Our today's topic is अकाउंटिंग प्रोसेस। तो आज हम लोग जल्दी से अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत से लोगों को डाउट होता है व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू आप दोनों मीनिंग क्लियर कर सकते हैं, बुक कीपिंग भी और अकाउंटिंग भी। सो जल्दी से देख लेते हैं व्हाट आर द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं विद द सीक्वेंस ऑफ समथिंग। तो सबसे पहले है आपका रिकॉर्डिंग। तो हम लोग कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग, अच्छा हम पहले सीक्वेंस बता देते हैं, देन आफ्टर हम उसको पर्टिकुलरली सबकी मीनिंग समझाएंगे। सबसे पहले आप रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करना है। आफ्टर क्लासिफाइंग, सब कुछ क्लासिफाई करने के बाद आपको समराइज करना है। एंड आफ्टर समरी निकालने के बाद उसको हम कुछ एनालाइज करेंगे, देन इंटरप्रेट करना है, कुछ आंसर निकालना है, कुछ इंटरप्रेट करना है, देन आफ्टर कम्युनिकेटिंग है। अब पर्टिकुलरली सबकी मीनिंग समझ लेते हैं, इससे आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, अगर कुछ होगा भी डाउट तो आपको। तो चलिए पहले देख लेते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग सिंपली मीन्स यही होता है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, अगर वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, उन सबको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड कहाँ करते हैं ये आपको याद होगा, हम लोग सबसे पहला चैप्टर ही पढ़ते हैं जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज में डे टू डे ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट प्रोसेस हो जाएगा हमारा रिकॉर्ड करना। आफ्टर रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बनाने के बाद क्या हम लोग जर्नल एंट्री ही बने रहने देते हैं? देखिए, जर्नल एंट्री कभी यूजफुल नहीं होती, इसीलिए उसको यूजफुल बनाने के लिए हमें हर चीज को क्लासिफाई करना पड़ेगा। और क्लासिफाई करने के लिए हम लोग लेजर अकाउंट बनाते हैं। लेजर में जनरली हर एक चीज को अलग अलग अकाउंट बना दिया जाता है, ताकि हम लोग ये पता कर सके कि इस चीज, जैसे अगर परचेज है तो परचेज कितना हुआ है, ये हम लोग जर्नल एंट्री से फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट लेजर से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया रिकॉर्डिंग, देन हमने पढ़ लिया क्लासिफाइंग, उसको डिफरेंट चीजों में क्लासिफाई कर दिया गया। अब उस क्लासिफिकेशन के बाद क्या करेंगे, हम कुछ समरी बनाएंगे। मतलब क्या हमारा जर्नल और लेजर ही बनाना मोटिव था? नहीं, हमारा मोटिव तो था कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें साल भर में क्या प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो सब फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एंड यस बैलेंस शीट भी बनाते हैं। और याद रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस लिए बनाया जाता है वो हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन इसका मेन मोटिव यही रहता है कि हम अपनी लिक्विडिटी देखना चाहते हैं कि उसके पास कैश कितना है, सफिशिएंट कैश है कि नहीं, कि स्मूथ फंक्शनिंग हो पाएगा कि नहीं। तो ये हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। तो ये कुछ हो गया, हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहला रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, उसके बाद समराइजिंग, समराइज कर दिया गया चारों चीजों में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट एंड देन कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हमारा मेन मोटिव है ये सारी चीजों को पढ़ करके कुछ मीनिंगफुल स्टेटमेंट निकालना, तो एनालाइज किया जाएगा। अब सारे हमने अपने बैलेंस शीट को देखने के बाद, स्टडी करने के बाद हम कुछ रेशियोज निकालते हैं। रेशियो के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमारा सब कुछ सब सही है कि नहीं। तो रेशियो एनालिसिस हो जाता है एनालिसिस में। आफ्टर रेशियो एनालिसिस हम लोग क्या करेंगे, अब इंटरप्रेट करेंगे। अब जैसे आपको रेशियो पता चल गया कि किसी का 2:1 रेशियो है, तो अगर हमें ये आइडिया लग भी जाएगा तो क्या हम इससे कुछ इंटरप्रेट कर पाएंगे? इंटरप्रिटेशन का मेन मतलब ये होता है कि हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना चाहते हैं। कैसे क्वेश्चंस? जैसे हमने क्या किया या क्या क्या हुआ अभी इस पूरे साल में, तो व्हाट हैड हैपेंड, क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। और हम ये फाइंड आउट करते हैं ऐसा क्यों हुआ है, सो वाई का आंसर ढूंढते हैं। और उसके बाद हम ये भी फाइंड आउट करते हैं व्हाट लाइकली टू बी हैपन, मतलब होना क्या चाहिए था उसकी जगह। तो ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग ढूंढते हैं और उसको कह देते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेटिंग का मतलब ही है कि हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं, और इसमें सिंपली बस यही आएगा कि हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन है कि क्या हो चुका है, व्हाट हैड हैपन, क्यों हुआ है, वाई हैपन, और क्या होना चाहिए, व्हाट लाइकली टू बी हैपन। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग इंटरप्रिटेशन में देंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन। क्या ये सब चीजें पेपर वर्क में करना इज वेल एंड गुड? नहीं। क्या सिर्फ इसका मेन मोटिव कॉपी में ही लिखना था? नहीं, उससे हम लोग कुछ फाइंड आउट करके उसके यूजर्स तक, उसके मेन यूजर्स तक उसको पहुंचाना था। हमने प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन ये अगर लोगों को पता ही नहीं रहेगा तो क्या इसका कोई मीनिंग है? बिल्कुल मीनिंग नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सारी चीजों को इन्फॉर्म करना है टू द यूजर्स।
क्या क्या आप इंफॉर्मेशन देंगे? क्या आप रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग ये सब भी इंफॉर्मेशन देंगे? कभी नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देंगे समरी को, जैसे बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एनालिसिस को, क्या आपने एनालाइज किया और आपने क्या इंटरप्रेट किया, ये सारी चीजें आप कम्युनिकेट करेंगे टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये कुछ चीजें हो गई जो हमारा मेन हमने प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा। अच्छा, इसी में ही बुक कीपिंग के भी प्रोसेस है। बुक कीपिंग में जो फर्स्ट टू आपने पढ़े, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, मतलब जर्नल एंड लेजर, ये दोनों चीजें जो है ये आपका बुक कीपिंग में आता है। और अकाउंटिंग में पूरी चीजें जो हमने 6 पॉइंट्स पढ़े, ये पूरे 6 पॉइंट्स अकाउंटिंग में आते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ वाइडर स्कोप और बुक कीपिंग उसका नैरो स्कोप है, उसका ही एक पार्ट है, क्योंकि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग उसके अंदर आता है। तो ये कुछ हुआ हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस और इससे हमने अपना कवर कर लिया, पूरा रिवीजन कर लिया। आई होप ये आपको जल्दी से क्विक रिवीजन हो गया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को।